गाइस, मेरा नाम है सुखन और इस चैनल में मैं आपके साथ बातें करूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मेरी जर्नी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग कैसे रही, कैसे मैंने इस चीज़ को फॉलो किया, कैसे चीज़ों को मैंने अट्रैक्ट किया, कैसे अपनी लाइफ को बदला, ये सारी बातें मैं वन बाय वन करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है। तो देखो, किसी भी चीज़ की बात करने से पहले ना उसके शुरू से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसका बेस ही नहीं बताऊंगी ना कि मैं इसके बारे में कैसे रूबरू हुई, कैसे ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में एंटर हुई, तो अधूरा रहेगा। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो देखो, पता है एक्चुअली जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये एक वैसा है जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना। तो ये तो है, हम जाने अनजाने में सभी लोग बचपन से जीवन के हर स्टेज में इसको फॉलो करते हैं, बट इसको जाने भी ना। ठीक है। कुछ लोग जान के करते हैं, कुछ लोग अगर नहीं भी जानते तभी भी ये चीज़ उनकी ज़िंदगी में वैसे ही वर्क करती है। बट जब हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज आ जाती है तो हम थोड़ा सा इसे सोच समझ के, थोड़ा सा ना इसको जान के जब अप्लाई करते हैं तो ज़िंदगी को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ कि मुझे इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला। मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। ठीक है। तो मैं एक अच्छी पढ़ने वाली स्टूडियस गर्ल थी, बट लाइफ में ये था कि बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक थी, है ना। किसी भी चीज़ में जल्दी डिफीट हो जाना, हार जाना, मतलब मेरी ज़िंदगी में नॉर्मल सा हो गया था, जो कहीं ना कहीं मुझे निराशा की ओर लेके जा रहा था। 2020 की बात है ये। मैंने मास्टर्स के बाद ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड आफ्टर दैट मुझे सब कुछ मिला और मेरी इंटरव्यू इतनी अच्छी थी। आई वॉज रियली रियली हैप्पी, आई वॉज सिलेक्टेड ओवर देयर। बट उसके बाद जो चीज़ें थी ना, आई वॉज नॉट ग्रेटफुल फॉर दोज एट ऑल। ठीक है। तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके और बहुत ख़राब चीज़ें मेरी लाइफ में एंटर होने लगी। जिस चीज़ का हम शुक्रिया अदा नहीं ना करते, चाहे वो कितनी भी हो, वो हमसे छीनी जाती है। तो ऐसा ही हुआ 2020 में, एक्चुअली 2019 में, 2019 में मैंने रिज़ाइन दे दिया। और जब मैंने रिज़ाइन दे दिया घर पे बैठ के, एक्चुअली मैंने कुछ एक पेपर क्लियर कर लिया था और मैं पीएचडी ज्वाइन करना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी। मैं इसलिए शुक्रिया अदा नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी सैलरी कम है और भी वॉट एवर द रीजंस। ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें और वर्स्ट होने लगी। लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में तो जिन लोगों के पास नौकरियां थी उनको निकाल दिया था, मैंने तो खुद छोड़ दी थी। चलो, मैंने तब ग्रेटफुल होके नहीं छोड़ी, मैंने फेडअप होके छोड़ी। दैट वाज अ वीकेस्ट पॉइंट, आई थिंक सो। ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया और पीएचडी में भी कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था। और जो मेरा रिलेशनशिप था वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, किसी के भी साथ आई वॉज नॉट हैप्पी। ठीक है। तो वो भी वर्स्ट होने लग गए, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, कुछ भी नहीं रहा। मतलब टोटली हर एक थिंग ना शैटर्ड डाउन हो गई। सो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन एट दैट टाइम। फिर मैंने मेरी ज़िंदगी में मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, कुछ बुक्स ऑर्डर करती हूँ। ऐसे ही मन में आया है, पता नहीं कहीं कहाँ से थॉट आया, और मैंने कुछ अच्छे नॉवेल्स ऑर्डर कर दिए। तो मैं बहुत पहले नॉवल पढ़ती थी, बहुत एक ब्रेक आ गया था, कुछ करने को नहीं था, तो मैंने क्या किया, कुछ नॉवल ऑर्डर किया। आई थिंक द एल्केमिस्ट, तो वो मेरी फर्स्ट बुक थी, तो मैंने वो ऑर्डर कर दी। वो मैंने 3-4 दिन में ख़त्म कर दी। सेकेंड बुक मुझे एक मिली, द मैजिक। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी सी हुई कि यार इस बुक में है क्या द मैजिक। तो उसकी मैंने जो ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन होती है ना, तो उसके बारे में मैंने देखा। उसके बारे में जो लिखा हुआ था कि इट कैन चेंज योर लाइफ विद इन 21 डेज। सो मैं बहुत मतलब उसको जानने में इतनी उत्सुक थी, तो मैंने वो जो बुक थी वो ऑर्डर कर दी। जब वो आई बुक और 2-3 पेज ही मैंने पढ़े थे ना, मुझे लगा कि यार
ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा। मतलब वो इतना अच्छा लगा पढ़ने में, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने ना थोड़ा थोड़ा, जब वो आई काउंट योर ब्लेसिंग्स, जब वो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी थी ना, तब मुझे लगा कि यार ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। एक बड़ा सा शिफ्ट हुआ, बड़ा सा टर्न आया। मैंने मेरी मम्मी को भी बताया, जब मैंने और मम्मी ने आपस में बातें की, तो मेरी मम्मी के भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हम लोग वो चीज़ें सोचते ही नहीं थे। मैंने सोचा कि यार मेरे पास कितना अच्छा घर है, मैं कितने अच्छे एरिया में रह रही हूँ, मेरे पास कितने मतलब कितनी चीज़ें हैं मेरे पास, मेरा खुद का कन्वीनियंस है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मम्मी डैडी है, मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, मैं एक एजुकेटेड गर्ल हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। तो मैं क्यों सैड हूँ, मेरे पास अच्छी सेहत भी है। बट मैं मतलब नहीं ग्रेटफुल थी। तो वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखने की, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सोचने की कि ज़िंदगी में अच्छा क्या चल रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ना मैं शुरू करना चाहूँगी मैनिफेस्टेशन से, क्योंकि इच्छाएं तो हमारी होती हैं। हम क्यों दुखी होते हैं वैसे, जब हमारी कोई इच्छा नहीं पूरी होती, जब कोई भी काम है, कोई भी सिचुएशन है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती ना, तब हम सैड हो जाते हैं। यही हमारा एक मानवता का, जा कहते हो ह्यूमन जो नेचर है ना बेसिकली। सो उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा बीमार थी, थोड़ा नहीं कहूँ, मैं काफ़ी बीमार थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी प्रॉपरली। साइनस की दिक्कत थी मुझे पिछले 5 सालों से, और मैंने मेडिसिन वगैरह ली, तो उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे था कि मेरा ऑपरेशन हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। किसी ने रेकमेंड किया कि ऑपरेशन मत कराओ, वो दोबारा दोबारा करवाना पड़ता है। तो फिर ये चीज़ हुई, तो कुछ भी हल नहीं था। और मैं मतलब आप सोच सकते हो कि जो सांस है ना, सांस को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट जो सांस है वो हमारे जीवन का एक मूल आधार है, एक बेसिक फाउंडेशन है। अगर हम सांस ही नहीं अच्छे से ले पा रहे तो अब और क्या ही करेंगे। तो पिछले 5 सालों से ये दिक्कत थी। तो फिर मैंने ना लिखना स्टार्ट कर दिया अपनी डायरी में कि आई कैन ब्रीथ ईजली, आई कैन ब्रीथ ईजली, आई एम टोटली फिट एंड फाइन। तो मैं ये सारी जो लिखती थी डेली, रात को सोने से पहले मैं ये लिखती थी। और सुबह थोड़ा मैं जल्दी उठती थी, तब लॉकडाउन के टाइम में 5 साढ़े 5 बजे उठ के सुबह का सूरज देखती थी, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें काउंट करती थी, काउंट नहीं करती थी, देखती थी, वो अबंडेंस को फील करती थी। बट वो हेल्थ थोड़ा वैसे चल रहा था, तो मैं उसके लिए वो नहीं थी, इतना परेशान नहीं थी। बट एक वक्त आया जब मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब मैं अब और इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, आई कांट टॉलरेट दिस एनी मोर। सो मुझे ऐसे था कि मेरे फेस पे ना किसी ने ईंटें रख दी हो, ऐसी सिचुएशन आ गई थी दैट टाइम। फिर मुझे मेरे चाचा जी ने एक रेकमेंड किया कि एक ना लोकल डॉक्टर है, हम उसके पास चलते हैं, वो ठीक दवाई दे देता है। तो मैंने बोला कि चलो हम उसके पास भी चल जाते हैं। तो उसने थोड़ा चेक किया नाक, और उसके बाद उसने मुझे मेडिसिन दी। इतनी छोटी सी टैबलेट थी, और मैंने जब खाई ना, तो मुझे लगा कि फ़र्क पड़ गया। तो 20 दिन के अंदर अंदर, मतलब मैंने 20 दिन की जो मेडिसिन थी, जो इतनी पुरानी वो दिक्कत थी, वो सारी की सारी चली गई। आज मैं देखो पूरी की पूरी कम्प्लीटली फिट हूँ, फाइन हूँ, और अच्छे से सांस ले पा रही हूँ। तो आई एम रियली 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 ग्रेटफुल फॉर दैट। तो ये था मेरे सेहत को, मेरी जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने कैसे ठीक किया, कैसे मैनिफेस्ट किया। उसके बाद तो फिर एक तरह से इतना विश्वास बन गया ना, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगी। पता मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढती थी। अब जाके मुझे पता चला, अब मैं जब रियलाइज़ करती हूँ ना कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ है ना, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। खुश होना ही हमारी ज़िंदगी का सबसे जो है मेन मोटिव है। तो खुशी किस में है? खुशी तो ना हर पल में है। तो जैसे जब हम पढ़ते हैं इस जर्नी को थोड़ा और सर्च करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जैसे बटरफ्लाइज है, वो एक गुड ओमन है, एक गुड शगुन है। तो जैसे बटरफ्लाई मिलती थी, तो मैं बटरफ्लाई के साथ ऐसे मतलब उछलने लग जाती थी, इतनी खुशी होती थी। आज भी ऐसी है, जैसे जहाँ पे भी मुझे बटरफ्लाई मिलती है, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, मेरे जो ना फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है।
ठीक है। और भी जैसे कोई फैदर गिरा हुआ मिल गया या फिर कोई रिपीटेड नंबर, आज तक भी मतलब कितने सालों की जर्नी हो गई है, ऐसे भी नहीं बोलूँगी बहुत सालों की, मतलब जब से मुझे पता चला, तो जैसे रिपीटेड नंबर आते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसे जब मैं फिर छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढती थी, मैं इतनी अलाइंड हो गई थी ना दैट टाइम यूनिवर्स से, कि मेरे जिस रिलेशनशिप को मुझे लगता था कि ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता, उसको मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली इतना अच्छे तरीके से सही किया। मतलब मैंने नहीं किया, यूनिवर्स ने किया, यूनिवर्स की गाइडेंस में किया। तो आई वॉज रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी करियर। जैसे हम 25 के बाद जो होता है ना, हमारा मोस्टली जो होता है इम्पोर्टेंट, एक तरह से पाथ कह दो या इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है हमारी लाइफ में, वो होता है कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाना, है ना, सॉरी इंडिपेंडेंट हो जाना, फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना होना किसी के ऊपर। तो एक बार जॉब जब कर लेते हैं हम, जॉब हो जाए एक बार जब हम कमाने लग जाते हैं, उसके बाद हम किसी से ना मांग नहीं सकते, चाहे वो हमारे खुद के पेरेंट्स से क्यों ना हो। तो ये बात मेरे में भी थी। तो मैं चाहती थी कि मैं पीएचडी करूं और खुद अर्न करूं। तो ये काम मैं 2017 से ये चाहती थी, मेरे मन में डिज़ायर थी पीएचडी करने की, बट वो नहीं हो रहा था, बहुत सारे रीजंस थे। सच बताऊं तो मैं यही बोलूँगी कि मैं ग्रेटफुल नहीं थी, मैंने बहुत सारी रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली थी, दैट्स वाई मैं उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा था मेरा। जब मुझे इसके बारे में पता चला, तब एक मैंने और बुक पढ़ी जो कि बहुत फेमस है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो वो जो मैंने जब बुक पढ़ी, तो ऐसे था कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई मैं अपने आप को ना। तो मतलब मैंने बहुत जल्दी वो सारी की सारी जो बुक है, आई थिंक 3 दिन में, 2 या 3 दिन में मैंने वो, 3 दिन में आई थिंक मैंने सारी पढ़ ली थी। उसके बाद फिर और नज़रिया चेंज हुआ। तो मैं सुबह और शाम को दोनों टाइम विजुअलाइज करती थी मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन पूरा होने के लिए। मैं सोचती थी कि कैसे होगा अगर मेरी पीएचडी में एडमिशन हो जाए। मैं सोच रही थी कि पूरा पैनल बैठा है, वो मेरा प्रपोजल पढ़ रहे हैं और उनको पसंद आया, और फिर मेरा रिजल्ट आया। मैं भागी भागी जा रही हूँ अपने पापा के पास, जो दैट टाइम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनको बोल रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे मैंने विजुअलाइज करना स्टार्ट किया। मैं आपको बता रही हूँ कि 15 दिन भी नहीं हुए थे तो एक ऐड आई एक यूनिवर्सिटी की। लॉकडाउन में सभी यूनिवर्सिटी ने मोस्टली इंडिया में बंद कर दी थी। तो मेरी बहुत सारी शर्तें थी कि पास हो, ये हो, वो हो, बहुत सारा कुछ लिख रखा था मैंने जो मैं चाहती थी एग्जैक्टली। तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी की ऐड आई और एक ही सीट थी और मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए है, बट फिर भी थोड़ा सा डाउट था। फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद बहुत सारे और लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ था, तो मैंने उसके बाद लेट गो कर दिया। लेट गो तो नहीं कहूँगी, मैं विजुलाइज करती थी, बट मुझे ऐसे डेस्परेशन सी नहीं थी कि मुझे चाहिए, ऐसे नहीं था। मैं बहुत बैलेंस्ड थी दैट टाइम। मैं विजुलाइज करती थी, सो जाती थी, सुबह उठती थी, विजुलाइज करती थी और काम करने लग जाती थी। तो ये मेरा था तब, मतलब हाँ। उसके बाद क्या हुआ, एक बार मैं ऐसे सोई पड़ी थी और मुझे कॉल आ गया। ये 1 महीना भी नहीं हुआ था, ये विदिन 15 और 20 डेज ही हुए थे इसको, ठीक है। और उसके बाद मुझे कॉल आई और एक मैम की, और उन्होंने बोला कि कंग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड। मुझे लगा कि मैंने किसी जॉब में अप्लाई किया होगा, और मैं करती थी जो भी एड्स वगैरह देती थी, मैं जॉब में भी अप्लाई कर देती थी। तो मैंने बोला कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि पीएचडी में एडमिशन हो गया है। तो मैं थोड़ा सा था, मैं क्या सीरियसली मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया? कहते हाँ आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया। तो मैं क्या, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, और वो भी हंसने लगे कि इसको मतलब मैंने इतना खुशी से रिएक्शन मतलब था मेरा जो। फिर उसके बाद मैं वैसे ही दौड़ते दौड़ते गई पापा के पास, और वो सच में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे दैट टाइम, और मैंने उनको बोला कि आई वॉज सिलेक्टेड। तो उन्होंने फिर, वो भी बहुत खुश हुए। तो ये मेरी थी एक बहुत 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 ही प्यारी मैनिफेस्टेशन। सो मुझे लगा कि मतलब अब तो मैं मतलब पूरा मैंने तब मतलब मैंने म्यूज़िक लगाया और मैंने डांस किया, पूरा सेलिब्रेट किया खुद के साथ। तो वो बहुत 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 अच्छा एक तरह से मूवमेंट था।
आप बोलोगे कि सभी की सभी मैनिफेस्टेशन बता देना चाहते हो, तो मैं सच में सभी बता देना चाहती हूँ। इतना कुछ मैंने बड़ा बड़ा मैनिफेस्ट किया। उसके बाद था जो आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है मेरी कार का मैनिफेस्टेशन करना। कार को मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया, तो ये था कि मेरे भाई नहीं है और मेरे पापा नहीं चलाते कार वगैरह नहीं चलाते, तो मुझे लगा कि यार मतलब और कौन करेगा, फिर मुझे करना पड़ेगा ना। तो मैंने बोला कि चलो कार सीखते हैं, ऐसे मन में डिज़ायर है कि कार सीखते हैं। मैं सच बताऊँ, मुझे ना बचपन से ही सपने आते थे कि मैं कार चला रही हूँ। तो फिर मतलब मेरे घर वाले किसी चीज़ के लिए तो रोकते नहीं मुझे, मतलब जो अच्छी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सीख लो। तो फिर मैंने 10 दिन में वो जो ट्रेनिंग देते हैं तो उनसे मैंने कार सीख ली। कार तो सीख ली, कार है नहीं थी मेरे पास। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो डैडी बोले तब लेंगे तब लेंगे तब लेंगे, बट वो तब कभी नहीं आता था। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कौन सी कार लेनी है। पैसे भी इतने नहीं थे क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो सब चीज़ें नहीं पता था कि कैसे होगी, बट ये था आइडिया, मतलब मन में ये क्लियर आइडिया था कि ऐसा ही चाहिए कुछ। तो मैं वीडियोस देखती थी उसके रिगार्डिंग, सब्लिमिनल्स भी सुनती थी और एफर्मेशंस लिखती थी, सुनती थी, बट कुछ नहीं हो रहा था। तो 3-4 महीने निकल गए। ये बहुत एक हार्ड सा फेस था। पीएचडी अच्छी चल रही थी, पीएचडी की स्कॉलरशिप भी 9 मंथ हो गया ही नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने लेट गो कर दिया कि जब आना होगा आ जाएगा। बट मेरे अंदर बहुत ये था कि तब ना ये था कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मेरे अंदर था एक तरह से खुद ही एक रेजिस्टेंस ही क्रिएट कर रही थी मैं। तो जब मैंने उसको लेट गो किया उसके थोड़े टाइम बाद ही मतलब मेरे जो स्कॉलरशिप के इकट्ठे पैसे आए, ठीक है। और उसके बाद मेरे पापा की रिटायरमेंट हुई और उसके बाद फिर उन्होंने उसी गिफ्ट में, रिटायरमेंट के गिफ्ट में ही मुझे गाड़ी लेके दी। और उन्होंने बोला, मैं ऐसे बोल दिया कि सुकन चलो गाड़ी देख के आते हैं, बट हम लेंगे नहीं। तो बट मुझे तो पता था कि अब अगर देखने गए तो ऐसे तो नहीं है कि देख के आ जाएंगे, अंदर ही अंदर मैं जानती थी। और जब मैंने वहाँ पे वो गाड़ी देखी और मुझे लगा कि यार यही तो चाहिए था। और उसके बाद फिर हम उसको घर लेके आए, जो आज भी मेरे साथ है। और वो इतनी लकी है ना कि जहाँ भी मैं उसको लेके जाती हूँ ना, मेरा काम सारे बन जाते। पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मेरे लिए बहुत लकी कार है, वो बहुत मेरे दिल के करीब है, बहुत ज़्यादा। मैं उसको कभी चीज़ गिनती नहीं हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरी बॉडी का एक पार्ट है। सो ये थी। और उसके बाद चौथी मैनिफेस्टेशन आई थिंक वो थी जॉब की। ये तो अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन थी कि मैंने कैसे बिल्कुल थोड़ी सी जॉब्स निकली थी और उसमें मैंने एक बहुत बड़ा कंपटीशन, लड़के कह सकते हो आप, कि उस कंपटीशन में मैंने कैसे अपनी वो जॉब को मैनिफेस्ट किया। तभी मैं विजुलाइज करती थी और मैं इतना बड़ी थी ना, 12 से 15 घंटे मेरा डेली का एक तरह से सिटिंग थी। तो तब मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की अपनी जॉब की। तो उसको मैं विजुलाइज करती थी कि मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, ऐसे बच्चों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो कॉलेज में मैंने वो गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट की थी, तो वो भी बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन था। देखो जो चीज़ें हैं ना, चीज़ों तो आ जाती है हमारे पास, जिसके बारे में हम सोचते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सबसे जो बड़ी बात है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने सीखा, वो है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में खुश रहा जाए। अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मन में लेके आओ कि अगर कुछ चीज़ नेगेटिव भी हो रही है तो मे बी दैट टाइम हमें उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं पता होता, बट अल्टीमेट वो हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी ही ग्रोथ के लिए है। तो ये जो था मेरा एक तरह से, इसमें मेरी सबसे बड़ी सीख है। जब आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, देखो जिसके बारे में आप सोचते हो ना, अगर आपके जो वॉर्टेक्स है, आपका जो माइंड है, अगर यूनिवर्स ने उसमें उस डिज़ायर को पैदा किया है, दैट मीन्स वो फिजिकल वर्ल्ड में आएगी ही आएगी, फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसके बिना जब आप जो चीज़ें हैं उसके बारे में ग्रेटफुल नहीं हो,
तो दिक्कत हो जाती है। छोटी सी चीज़ में लो, अगर देखो, अगर मान लो कि ये वाला जो पॉट है, ठीक है, मेरे सामने एक पॉट पड़ा हुआ है, फ्लावर पॉट, अगर वो पहले वो था, मैंने वर्चुअल मतलब पिक्चर देखी थी उसकी इंटरनेट पे, बट मेरे पास इतने पैसे थे कि मैंने उसको ऑर्डर किया और आज ही मेरे पास फिजिकल वर्ल्ड में आ गया। तो ऐसे ही वो है, ऐसे ही दूसरी चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, उसके बारे में अगर आपने एक बार सोचा तो भरोसा करो, वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। बट सबसे जो मेन काम है वो है खुश रहना, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना। ये ज़रूरी नहीं कि आपको अगर कार चाहिए, लेकिन अगर आपके पास साइकिल है, कि आप एक साइकिल के लिए तब ग्रेटफुल हो, ठीक है। एक्टिवा है तो एक्टिवा या बाइक के लिए आप ग्रेटफुल हो। अगर आप जो आप प्रेजेंटली आपके पास, अगर आप उसके पूरी प्रॉपर केयर करोगे, उसके लिए ग्रेटफुल होगे, तो उससे भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ आपकी लाइफ में एंटर होगी। मेरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सफ़र है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। इसने सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ चीज़ों को मेरी ज़िंदगी में एंटर किया, बल्कि मेरा सोचने का नज़रिया चेंज किया। मैं अपनी लाइफ के हर छोटे से छोटे अनुभव को पूरी तरह से जीती हूँ। हर एक दिन मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कोशिश करती हूँ खुद भी खुश रहूँ, और मेरे जो चौगिर्दे में, मेरे जो ऑरा में जो भी लोग आ रहे हैं, उनको भी मैं थोड़ी सी भी अगर खुशी दे पाऊँ, देन आई फील रियली ग्रेटफुल माई सेल्फ। सो इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों को मतलब रिक्वेस्ट ही करूँगी कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और जो भी मैंने मैनिफेस्टेशन की है उसको मैं पूरी, अभी तो मैंने ब्रीफ में बताया है, उसको पूरी की पूरी डिटेल में मैं